इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, करोड़पति XEN पर एसीबी की रेड पड़ी है। प्रदेश में कई ठिकानों पर चल रही एसीबी की रेड। आपको बताएं कि UIT XEN कोटा कमल मीणा के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी की 1 दर्जन टीमें अलग अलग स्थानों पर सर्च कर रही हैं और अब तक एसीबी को सर्च के दौरान हाथ लगे हैं XEN की अकूत संपत्ति के दस्तावेज। बेशकीमती 29 आवासीय और कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं एसीबी को। घर और बैंक लॉकर में तलाशी के दौरान मिला है 37 तोला सोना और यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 1 किलो 500 ग्राम चांदी, फंड निवेश के भी दस्तावेज मिले हैं एसीबी की टीम को। कमल मीणा के पास कोटा में एक हॉस्टल भी होने की बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि टीमें अलग अलग जगह पर पहुंची हैं और वहां पर छापा मारा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। वो इसलिए कि दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ सबूत जुटाए जा रहे हैं। करोड़पति XEN पर एसीबी की रेड, उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड मारे गए। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे कार्रवाई की। प्रदेश में कई ठिकानों पर एसीबी की रेड चल रही है। UIT XEN कोटा कमल मीणा के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी की 1 दर्जन टीमें अलग अलग स्थानों पर सर्च कर रही है। नवीन मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, बताइए जरा कहां पर कौन से ठिकाने से क्या टीम को मिला है? बिल्कुल, वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने सुबह कोर्ट से वारंट लेकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ये सहायक अभियंता है और पृथ्वी नियुक्ति पर जो कोटा नगर विकास न्यास है वहां पर ये लगे हुए हैं। तो इस सुबह को एक गोपनीय इनपुट मिला था, उसके आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दूं, जो आरोपी हैं इनके पास से आवासीय व्यावसायिक भूखंडों के प्लॉट एवं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में उन्होंने निवेश कर रखा है। इसी के साथ आपको बता दूं 29 आवासीय एवं कृषि भूखंडों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी अगर बाजार की कीमत का आंकलन किया जाए तो करोड़ों रुपए की राशि करोड़ों रुपए की जो है वो आंकी जा रही है। इसी के साथ जो घरों बैंक लॉकरों से करीब 37 तोला सोना और इसके साथ ही 1 किलो 500 ग्राम रुपए की 1 किलो 500 ग्राम चांदी भी बरामद हुई है। साथ ही अभी भी फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर के एसीबी के एडिशनल एसपी ललित शर्मा, एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत, टोंक के राजेश आर्य सहित नीरज भारद्वाज और CI रघुवीर शरण हैं, उनकी टीमें फिलहाल इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई हैं। अभी जैसे जैसे और इनपुट आएगा तो वैसे ये जो एसीबी की टीम है वो जानकारी शेयर करेगी। और आपको बता दूं, इनके कोटा, जयपुर और केशोराय पाटन, बूंदी यहाँ पर बड़ी संख्या में प्लॉटों के अंदर जो निवेश करने के जो जानकारियां हैं वो हमारे पास सामने आई है। जी नवीन, कहां पर किस किस कार्य के एवज में ली गई है राशि, या फिर ये जो आवासीय और कृषि भूमि की बात सामने आ रही है, क्या इसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं? कोई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं पूछताछ में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आय से अधिक संपत्ति का केस होता है, यानी एसीबी की जो इंटेलिजेंस विंग होती है वो इसके ऊपर नजर रखती है कौन कौन से ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। तो एसीबी उनके जो एक डीए का मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो कोर्ट से सर्च वारंट लेकर इनके घर पर एसीबी की टीम रेड मारती है। आपको बता दूं, इस मामले में अभी फिलहाल जो कमल मीणा है, जो एक्शन है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पूरे मामले के अंदर जो अब उनसे पूछताछ की जाएगी, आपके पास जो 29 आवासीय एवं कृषि भूखंडों के दस्तावेज है वो आपके पास कहां से आए, जो जिनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए है। तो अगर वो संतुष्ट जवाब दे देते हैं और अगर एसीबी को लगता है कि संतुष्ट नहीं है तो इसकी जानकारी वो ईडी और इनकम टैक्स को भी देगी। तो अब उसके आधार पर जो कमल मीणा है उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दूं, ये पूरी जो कार्रवाई है एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी है हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर की गई है। तकरीबन 1.5 महीने से एसीबी की टीम है वो जो कमल मीणा है उनके ऊपर नजर रख रही थी और नजर के साथ ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि इनकी प्रॉपर्टियां ऐसी कहां पे है जिन्होंने बेनामी और या फिर रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है। तो उसके बाद लेकिन नवीन, यहाँ पे रिश्तेदारों का नाम का जिक्र आप कर रहे हैं, तो जिन जिन रिश्तेदारों के नाम है फिर तो वहां पर भी इस तरीके से सर्च किया जाएगा, वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल, जो रिश्तेदारों के नाम से जो कुछ भूखंड और आवासीय कृषि भूखंडों के जो दस्तावेज जो एसीबी को मिले हैं, अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि अब तक के हिसाब से इनके जो 29 आवासीय एवं कृषि भूखंडों के जो दस्तावेज मिले हैं उनके हिसाब से इनकी जो मार्केट वैल्यू है करोड़ों रुपए है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो
जो एक्शियन है कमल मीणा यूआईटी का, वो एक करोड़पति है और अब एसीबी की टीम है इनको पूछताछ के लिए बुलाएगी और पूछताछ करने के बाद में अगर लगा एसीबी को तो हो सकता है बाद में आय से अधिक संपत्ति के केस में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। नवीन, ये मामला सामने कैसे आया? ये मामला पूरा खुला कैसे? क्या पहले से शिकायत मिल रही थी, रडार पर थे, जांच चल रही थी और जब पुख्ता सबूत मिल गया उसके बाद ही छापा मारा गया? एसीबी की एक इंटेलिजेंस विंग होती है दीपिका, वो इंटेलिजेंस विंग जितने भी सरकारी अधिकारी का बड़े स्तर के जो सूचना मिलती है कि इन्होंने करप्शन किया हुआ है और इन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई हुई है, तो एसीबी की इंटेलिजेंस विंग का काम यही होता है कि उनके ऊपर नजर रखी जाती है, उनकी जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनके ऊपर नजर रखी जाती है और ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि इन्होंने जो राशि है वो कहाँ से खरीदी है और उनके पास ये राशि कहाँ से आई है। तो कुल मिलाकर अब जो कमल मीणा है उनकी मुश्किल है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्रवाई अभी देर रात तक चलेगी। अभी ये कार्रवाई फिलहाल ये सुबह से चल रही है, सुबह 7 बजे से, और ये अब ये देर रात तक कार्रवाई चलेगी और क्या क्या निकलता है इनके आवासों से, जो हॉस्टल इनके पास एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल से मंथली इनकम क्या है तो उसका भी पता लगाने का प्रयास है जो एसीबी की टीम करेगी। नवीन, आपने बताया कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा पूरी कार्रवाई का? क्या सिर्फ पूछताछ होनी है अभी? देखिए, फिलहाल अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इस पूरे मामले के अंदर, अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। आपके पास ये सारी प्रॉपर्टियां हैं, इनके दस्तावेज, 1.5 किलो चांदी है आपके पास, 37 तोला सोना है, ये आपके पास कहाँ से आया, तो उसका जवाब पूछा जाएगा। उसके जवाब के बाद वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद में ये एसीबी की टीम है जो ईडी और इनकम टैक्स को पत्र लिखेगी, लेटर लिखेगी कि आप भी आय से अधिक संपत्ति का एक मुकदमा दर्ज कीजिए। और जिस तरह से हमने कार्रवाई की है और एसीबी इस पूरे मामले में जांच करने के बाद में इनकी भी गिरफ्तारी भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी इनसे फिलहाल अभी पूछताछ होगी। ठीक है, फिलहाल पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की बात आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।